जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज जो है हम गद्यांश आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये हिंदी में बोर्ड एग्जाम में या आपका कोई एग्जाम है, चाहे आपका त्रिमासिक हो या छमाही हो, कोई भी एग्जाम है, इसमें आपको पूरा 20 नंबर ये देता है। हिंदी में पूरा 20 नंबर आपको, यानी 2 गद्यांश आपसे पूछेगा, इस दोनों का आप जवाब दीजिएगा तो आपको पूरा 20 नंबर, यानी एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 5 दूना 10 हुआ। इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज देखिए, आपको मैं जो ये वीडियो बता रहा हूँ इसमें गद्यांश का, ये आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें तो आपसे यानी गद्यांश बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 9th के लिए भी जरूरी है, ये 10th के लिए भी जरूरी है। तो दोनों में इसी तरह के गद्यांश आते हैं। आप गद्यांश बनाना सीख गए तो 20 नंबर आपके मुट्ठी में है। इसीलिए आप देखिएगा। तो हम पहले एक एक करके गद्यांश में क्या होता है, गद्यांश बनाइएगा तो पहले किस तरह से दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गद्यांश आपको। तो देखिए, ये क्या है, गद्यांश में 20 नंबर, हिंदी में 20 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। ये देखिए 20 अंक आपका हिंदी में होगा गद्यांश से। तो और ये गद्यांश से 20 नंबर होता है, तो ये 20 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं, या कोई भी स्टूडेंट होगा गद्यांश बनाकर 20 नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए गद्यांश क्या है सो समझिए पहले। तो देखिए हम बताने जा रहा हूँ। तो पहले देखिए गद्यांश हमारा है, लिखा रहता है इसी तरह से। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न, मतलब ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप पढ़िए और इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे जो दिया हुआ है प्रश्न उसका उत्तर देना है हमें। तो देखिए सवाल है कि इस निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें देना है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक बार गद्यांश को पढ़िएगा। गद्यांश पढ़ने, देखिए, आदर्श व्यक्ति क्रमशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। यहाँ तक देखिए, जैसे यहाँ कहता है कि एक आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में, यानी कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जो व्यक्ति आदर्श है वह कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। और कहा है जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। उसके जीवन के जितने भी क्षण होते हैं वे सभी अपने कर्म में लगाते हैं। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय नहीं है। मान लीजिए कोई कहेगा विश्राम करेंगे, हम मौज करेंगे, ये सब करेंगे, तो इसके लिए कर्मशील व्यक्ति के लिए समय नहीं होता है। अब उसके बाद कहता है कि देखिए, समय के लिए उसके और शेष समय जनसेवा में देता व्यक्तित्व होता है। अगर उनके पास जो शेष समय बचता है तो वह जनसेवा में व्यक्तित्व होता है। उसके बाद कहता है, देखिए, हाथ पर हाथ रखकर धरकर बैठने को मृत्यु के समान समझता है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठता है उस तरह के वे मृत्यु को समान समझता है। और कहता है कि काम करने के लिए उसमें लगन होती है। कर्मशील व्यक्ति जो होता है उसमें काम करने के लिए लगन होती है, वे लगन से काम करते हैं। और उसके बाद कहता है उत्साह होता है, विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। अगर मान लीजिए कोई विपत्ति भी आ जाए तो कर्मशील व्यक्ति अपना सच्चा परिचय देगा। तो उसके बाद कहता है धैर्य रूपी कुदाली से वह बड़े से बड़े संकट को भी, पर्वतों को तोड़ देता है। उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग दांते तले उंगली दबा लेता है। मतलब कर्मशील व्यक्ति होते हैं, जैसे दशरथ माझी सुने होइएगा, तो वह क्या किया, यानी अपने खुद से पहाड़ को तोड़ तोड़ कर और रास्ता बना दिया। तो ये इसी तरह से देखिए, उसकी कार्य कुशलता देखकर लोग दांत तले, संतोष उसका धन है, परिस्थिति दास नहीं, परिस्थिति उसकी दासी है। परिस्थितियां का दास नहीं, परिस्थिति उसकी दासी है। तो यही था हमारा गद्यांश। अब देखिए, इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं वह नीचे हैं। अब इसमें से चुनकर हम इसका जवाब देंगे। ध्यान से देखिएगा आप सब। देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है सो समझिए। गद्यांश में इसी तरह क्या आता है, पहला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए,
कहता है आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। क्वेश्चन है पहला कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। तो देखिए आपको मैंने बताया आदर्श व्यक्ति, क्वेश्चन है आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। तो देखिए ये लाइन जो है आपका ये क्या है, देखिए कि आदर्श, देखिए यहाँ आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी सफलता समझता है। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इसमें कि आदर्श व्यक्ति, आंसर जो लिखेगा उत्तर है ये आपको लिखना होगा आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति। यहाँ देखिए इसी में से हम चुन कर लिख रहे हैं, ये आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही, शीलता में ही, आदर्श व्यक्ति देखिए इसमें लिखा हुआ था तो आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी सफलता समझता है, अपनी सफलता समझता है। यही इसका आंसर हो गया, समझता। तो ये आप इस तरह के अगर जवाब दे दिए जैसे हमारा, तो इसमें आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है, इसमें से चुनकर आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी सफलता समझता है। कहाँ से देखें तो इस पर हम यहाँ ये देखिए आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी सफलता को समझता है। इस तरह का जवाब आप दे दिए। कुछ लैंग्वेज वर्जन अपने से खुद बनाकर अच्छा से लिख दीजिए तो आपको बेटर नंबर यानी 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन है कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है। जो आदर्श व्यक्ति होते हैं वह शेष समय किस कार्य में व्यतीत करते हैं सो कहता है। तो सबसे पहले आप चलिए गद्यांश पर आइए। तो देखिए क्या है गद्यांश में, क्वेश्चन है हमारा कि आदर्श व्यक्ति अपना जो शेष समय बचता है वह किस में व्यतीत करता है। तो यहाँ देखिए कहता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है, विश्राम और विनोद के लिए उसके पास समय नहीं है। शेष समय जन की सेवा में व्यतीत करता है। यह है कि शेष समय जो है यहाँ देखिए ये है शेष समय जन की सेवा में व्यतीत होता है। मतलब आदर्श व्यक्ति जो होते हैं वह अपना शेष समय जन की सेवा में व्यतीत करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा कि आदर्श व्यक्ति शेष समय जन की सेवा में व्यतीत करता है। तो यहाँ देखिए इस दूसरा का आंसर था यहाँ, तो हम पढ़े आगे तक उत्तर आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति शेष समय जन सेवा में व्यतीत करता है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, मैं तो इसीलिए इसमें ऊपर में क्वेश्चन है नीचे उत्तर लिखा समझने के व्यू से ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो है इस तरह से यानी रहेगा। तो पहला गद्यांश का पहला यानी प्रश्नोत्तर 1 और इसका ये सिर्फ आंसर आप लिखिएगा। तो आदर्श व्यक्ति शेष समय जन सेवा में व्यतीत करते हैं। आदर्श व्यक्ति जो होते हैं जो अपना शेष समय जन सेवा में व्यतीत कर देते हैं। आगे कहता है, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि ये है हमारा आगे वाला क्वेश्चन कि आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है। तो चलिए आगे इसमें हम पढ़िए आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान। तो देखिए कहता है कि हाथ पर हाथ धरकर, मतलब हाथ पे हाथ धरकर मतलब आराम से बैठना, बैठने को मृत्यु के समान समझता है। तो आदर्श व्यक्ति कहता है कि हाथ पर हाथ धरकर अगर बैठे हैं, आराम से आप बैठ रहे हैं तो आप मृत्यु के समान वह समझता है आदर्श व्यक्ति। तो यही कहता है क्वेश्चन कि आदर्श व्यक्ति आराम से बैठने को किसके समान, तो मृत्यु के समान। देखिए हाथ पर हाथ मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठने के, आप देखिएगा कि कहता है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना मतलब आराम से बैठना। तो ये हाथ पर हाथ धरकर बैठने मृत्यु के समान समझता है। तो इसका आंसर हम देंगे, देखिए कि आदर्श व्यक्ति, आदर्श सवाल होगा कि आदर्श, आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना
मृत्यु के समान समझता है। आराम से बैठने को मृत्यु के समान समझता है, समान समझता है। तो ये देखिए, आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है? तो आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना मृत्यु के समान समझता है। ये देखिए यहाँ दिया होता है इसका कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने मृत्यु के समान, यानी आराम से बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। उसके बाद देखिए आगे हमारा है क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन है आगे कि संतोष किसका धन है। क्वेश्चन है संतोष किसका धन है। तो फिर हम गद्यांश को पढ़ेंगे। संतोष किसका धन है? तो देखिए अब आगे देखिए, कहता है आगे, उत्साह होता है विपरीतियों में, अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है, धैर्य रूपी कुदाली से वह बड़े से बड़े संकट रूपी पर्वतों को काट देता है। इसे आगे यहाँ देखिए, संतोष उसका धन है। तो किसका? संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है। यहाँ देखिए जैसे संतोष उसका धन है, तो यहाँ किसका बारे में, यानी किसके बारे में कहा गया है? तो आदर्श व्यक्ति के बारे में। तो आदर्श व्यक्ति का धन है, तो हम यहाँ लैंग्वेज मिलाएंगे। आप ऐसे नहीं कि संतोष उसका धन है ऐसे ही लिख दीजिए, आपको लैंग्वेज मिलाना है। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से कि संतोष किसका धन है, तो हम लैंग्वेज मिलाकर लिखेंगे ऐसे कि संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है। संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है। संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है, यानी कार्य कुशलता व्यक्ति हो जो आदर्श व्यक्ति है उसी का धन है। तो संतोष आदर्श व्यक्ति का धन है। इसका आंसर हमारा यही हो गया। आप कहता है कौन परिस्थितियों का दास नहीं है। कौन परिस्थितियों का दास नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन परिस्थितियों का दास नहीं है। तो देखिए आगे आपको गद्यांश पढ़ना है। फिर कहता है वह परिस्थितियों का दास नहीं है। कौन? तो आदर्श व्यक्ति, आदर्श और कर्मशीलता व्यक्ति। आदर्श और व्यक्ति कर्मशीलता में ही, आदर्श व्यक्ति और कर्मशील परिस्थितियों का दास नहीं है। कौन? तो आदर्श और कर्मशील व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं है, उसकी दासी है। नहीं, परिस्थितियां ही उसकी दासी है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। हम देखें तो देखिए कहता है क्वेश्चन कि कौन परिस्थितियों का दास नहीं है। तो हम लिखेंगे आदर्श और कर्मशील व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं है। ये तो आदर्श और कर्मशील व्यक्ति जो है वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां ही उनकी दासी है। तो देख लिए इस तरह से आपको, मतलब इसी तरह के गद्यांश 20 नंबर के आपको पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिए। और 20 नंबर आपके हिंदी में आएगा पूरा। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहा कि गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यही था आज हमारा क्लास गद्यांश से रिलेटिव। तो चलिए, धन्यवाद। इसको सीखिएगा आप लोग।